सपा प्रमुख व पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे कानपुर नगर के श्यामनगर डी ब्लॉक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। अखिलेश यादव पार्टी नेताओं के वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अखिलेश यादव सबसे पहले नंदलाल जायसवाल श्यामनगर आवास पर पहुंचे। इसके बाद वे किदवई नगर स्थित रायल मंदाकिनी पैलेस पहुंचे। पूर्व विधायक सतीश निगम की पुत्री के वैवाहिक कार्यक्रम। अखिलेश यादव मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार कोई कार्यक्रम होता है तो उसके प्रचार प्रसार में ज्यादा रुपए खर्च करती है और पर जो प्रचार प्रसार में रुपए खर्च कर दिया जाता है अगर जनता के बीच करे तो जनता का भला होगा। अखिलेश यादव का कहना है कि प्रयागराज के महाकुंभ समाजवादी पार्टी के समय में भी किया गया था, जिससे बहुत सारी सुविधाएं की गई थी। वह बहुत कुछ किया गया था, लेकिन जिसे वह लाश से छुपाई गई, जिस तरह से लोगों की मौत हुई, वह बड़ी ही दुखद बात है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आइए देखते हैं रिपोर्ट। डुबकी लगा के जा चुके हैं, उसके बाद भी महाकुंभ को लेकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। देखिए, महा आयोजन जो हो रहा है स्नान के लिए कोई पहली बार मैं नहीं गया हूं। जिस समय पहले गंगा में और इसी जगह पर जब कुंभ का आयोजन हुआ था समाजवादी सरकार में, उस समय भी मैंने डुबकी लगाई थी और कई मौकों पर अलग अलग जगह हम लोग गंगा में स्नान किए हैं और गंगा में स्नान करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए दूसरे लोगों से। हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी से और लोगों से सीखा है कि कपड़े पहन के स्नान करना चाहिए। ये अगर गणित किसी के पास ठीक हो, कैलकुलेशन ठीक हो, जब सरकार ये कह रही है कि हम 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे हैं, अगर एक बस है तो बस में 60, 65, 70 लोग आ सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि क्योंकि ऐसे आयोजनों में लोग ज्यादा लेकर भी चलते हैं तो एक बस में 100 लोग आते होंगे। इसी तरह ट्रेन की कैपेसिटी है, गाड़ियों की कैपेसिटी है। अगर आपने कुंभ जाते हुए गाड़ी देखी होगी तो सीटों से ज्यादा लोग बैठ करके जा रहे होंगे। तो आखिरकार ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये क्या डबल ब्लंडर की सरकार है जो इस बात की तैयारी नहीं कर पाई कि अगर यूपी की सरकार ये कह रही हो कि हम 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे हैं, फ्री उनके लिए बसें दे रहे हैं, फ्री उनको ट्रेनें दे रहे हैं, तो ये आयोजन में कहाँ कमी रह गई? इसका मतलब ये है कि इन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की जिस तैयारी के साथ इनको करना चाहिए था काम। ये केवल अपना नाम प्रचार कर रहे थे। महा आयोजन में इन्हीं का नाम चले, किसी और का नाम न चले। इसीलिए मैंने कहा व्यवस्था से ज्यादा ये अपने प्रचार में लगे हुए हैं और जब हर दिन गिनती बता दे रहे हैं कि आज इतने लोगों ने स्नान कर लिया, आज इतने लोगों ने पुण्य की डुबकी लगा दी, तो मरने वालों की संख्या क्यों नहीं बता पा रहे हैं? खो गए उनकी संख्या क्यों नहीं बता रहे हैं? आप गिनती तो 50 करोड़ की कर ले रहे हो, लेकिन जिनकी जान गई उनकी गिनती क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप जो लोग खोए हुए हैं कम से कम उनकी जानकारी दे दो। जो लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए उनकी जानकारी दे दो। इसीलिए हर जगह राजनीति की तरह नहीं सोचना चाहिए। एक परिवार के सदस्य होकर के परिवार वाले जैसी सोच रखनी चाहिए। आप हर जगह राजनीतिक रूप से नहीं देखिए, एक परिवार के सदस्य के रूप में परिवार को समझते हुए, किसी की माँ खो गई, किसी के भाई खो गया, किसी का और सदस्य खोया है, तो ऐसे परिवार आपको व्यवहार करना चाहिए। कानपुर में बड़े पैमाने आप पूछो मत। आपको सवाल ये करना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ का इंतजाम किया था, 50 करोड़ ही लोग आए, 60 करोड़ लोग आए, आपकी व्यवस्था कैसे फेल हो गई? और फिर ऐसे महा आयोजन में राष्ट्रपति जी से लेकर के, उपराष्ट्रपति से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर के दुनिया के दूसरे हिस्सों से बड़े बड़े डेलीगेट्स, बड़े बड़े स्टेट हेड्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स या और मिनिस्टर्स या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स जो आयोजन में आए हैं,
उनके लिए तो व्यवस्था थी, लेकिन आम लोगों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं थी? जो आम लोग जिनमें श्रद्धा है और सच्चाई ये है, कोई भी इतिहास पलट करके देखा, जहां से इतिहास शुरू होता है कुंभ का, सम्राट हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, उन्होंने इस तरह का आयोजन शुरू किया था। वैसे तो पौराणिक है, उससे पहले का इतिहास किसी के पास नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो यही बताती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने ये कुंभ शुरू किया था, और इस कुंभ में अलग अलग धर्म के लोग आते थे। आयोजन 75 दिन चलता था, दान दिया जाता था, स्नान होता था, पुण्य और तमाम चीजों की बातें होती थी। लेकिन ये तो केवल अपने प्रचार के लिए कुंभ कर रहे हैं। सर, कानून में